अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है आइलेट वेव के बारे में है। ये हमारा इसके अंदर मैं थोड़ा आपको बेसिक्स ही बताऊंगा। इसके बेस के ऊपर आप डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका बीच में हमारे कोर्स में इसका इंट्रोडक्शन रखने की फ़िलहाल इसलिए मैंने इसको रखा कि इसको आजकल अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर इस यूज़ कर रहे होते हैं लोग, और अक्सर लोगों को नहीं पता होता ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये किस पैटर्न के ऊपर एलियट वेव काम करती है। और बेसिकली जो एलियट वेव है ये पूरी एक अलग फील्ड है, ठीक है। जिस तरह टेक्निकल एनालिसिस हमने जिस तरह सारा पढ़ा, इसी तरह ये जो एलियट वेव है ये भी पूरी एक प्रॉपर फील्ड है। इसकी आगे मज़ीद ब्रांचेस हैं, इसके अंदर मज़ीद डेप्थ है। मैं आपको इसका जो आउटलुक एक दूंगा किस तरह से ये काम करती है, एक इसका बेसिक पैटर्न बताऊंगा जिसके ऊपर ये काम करती है, और इसके अंदर फिर डेप्थ एनालिसिस होते हैं। लेकिन इस बेस के ऊपर आप एनालिसिस इसके अंदर डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते। बेसिकली इसके अंदर कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी कैंडल स्टिक्स, ये चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करता। इसके अंदर पूरी एक फुल फ्लैज वेव जो होती हैं कैंडल्स की, वो मैटर करती हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने पहली वेव बनाई हुई है। मतलब यहाँ से लेके ये ऊपर इस पॉइंट तक पहला पॉइंट बनता है, इसके दरमियान में सारी कैंडल्स आती हैं। ये इसकी पहली लेग बनती है एलियट वेव की। इसके दो हिस्से बेसिकली होते हैं। ये जो दरमियान में सेंटर में आप लाइन देख रहे हैं, इतने हिस्से को इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। और ये जो इतना हिस्सा है, ये आधा आगे वाला हिस्सा, इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। इसके अंदर स्टॉक अपना हाई से हाई बनाता है और एग्रेसिवली ऊपर जाता है, और यहाँ पे स्टॉक उसी तरह नीचे की तरफ जाता है जिस तरह यहाँ पे उसने ऊपर की तरफ रिएक्ट किया था। पहली वेव जब बनती है उसके बाद दूसरी वेव बनती है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली वेव है। उसके बाद फिर उसके अंदर करेक्शन जब आएगी तो जो सेकंड वेव होगी नीचे की तरफ, वो करेक्शन लेगी 50% या फिर 61% करेक्शन लेगी। ये आप फिबोनाची के ऊपर जाके लेवल्स निकाल के देख सकते हैं। तो पहली वेव जब कंप्लीट हो जाएगी, पहली वेव के बाद जो दूसरी वेव बेसिकली बनेगी वो 50% या 61% तक नीचे आएगी, और उसके बाद दोबारा से वो रिट्रेस करेगी ऊपर की तरफ और एक नया हाई बनाएगी। और जो तीसरी वेव होगी, तीसरी वेव सबसे बड़ी और एग्रेसिव वेव होती है। इसके बेसिक जो पैटर्न है एलियट वेव का, इसके अंदर तीसरी वेव सबसे बड़ी होती है। और तीसरी वेव का जो मिनिमम साइज़ है वो फर्स्ट वेव के 161% जितना होता है। उसकी लेंथ इतनी बड़ी उसकी लेंथ होती है। थर्ड वेव के बाद फिर फोर्थ वेव बनती है, और फोर्थ वेव ये जो आप देख रहे हैं इसमें फिर दोबारा से करेक्शन आती है, और ये 50% तक या 61% तक ये करेक्शन लेती है थर्ड वेव की। जो तीसरी वेव है इसकी मतलब इसके 50% तक या 61% तक आके, अगर 51 से वो दोबारा रिट्रेस नहीं होता तो 61 से वो होगा, बाउंस बैक होगा, रिट्रेस होगा। उसके बाद फिर जो फिफ्थ वेव बनती है, फिफ्थ वेव ये ऊपर तक है, और फिफ्थ वेव 100% होता है वेव वन का। मतलब जितनी वेव वन की लेंथ है ऑलमोस्ट फिफ्थ वेव की उतनी ही लेंथ होगी, ठीक है। ये मतलब आपको सारी इनकी मैंने बताई है लेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। आप ये निकाल के सारा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है। सेकंड पार्ट में करेक्टिव वेव आती है। करेक्टिव वेव के अंदर जो पहली वेव बनेगी वो वेव ए होगी, ठीक है। वेव ए के अंदर जो वेव ए होगी वो वेव 5 जो बनेगी, 4 to 5 ये वाली जो वेव है, इसका वो 100% तक वो करेक्शन लेती है। उसके बाद फिर एक वहाँ से वो एक अपसाइड करेक्टिव वेव लेती है, और जो अपसाइड करेक्टिव वेव लेगी वो तकरीबन 38% या फिर
50% तक ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगी, मतलब वेव ए का मतलब ये जो इतनी बड़ी वेव नीचे की तरफ ए बनी है, जो बी ऊपर की तरफ करेक्टिव वेव बनेगी वो 38% तक ऊपर जाएगी या 50% तक ऊपर जाएगी, और उसके बाद वो वहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जाएगी और फिर अपनी लास्ट वेव बनाएगी सी वेव, जो लास्ट करेक्टिव वेव होगी और वो सबसे बड़ी लेग होगी, और वो मिनिमम 161% होगा वेव बी का। जो वेव बी की लेंथ है उस हिसाब से 161%, 161% उसकी लेंथ होगी।